मोकामा में एनडीए नेताओं की जनसभा में जन सैलाब उमड़ पड़ा और यह जन सैलाब का उमड़ना लाजमी भी था, क्योंकि एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह के नाम की औपचारिक घोषणा के बाद एनडीए की यह पहली जनसभा थी। इस पर भी मोकामा के तीनों राजनीतिक दिग्गज एक मंच पर साथ दिखे, यानी सूरजभान सिंह, नीरज कुमार और हाल में ही जाप छोड़कर जदयू में आए ललन सिंह। इसके साथ ही अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मुंगेर लोकसभा युवा नेता शशिशंकर शर्मा और गुड्डी जी ने कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जब धमाकेदार एंट्री मारी तो माहौल मोदीमय बन गया। सूरजभान सिंह ने कहा कि हम पिछली बार जितना से जीते थे उससे 5000 अधिक मतों से ललन भैया को जिताकर भेजेंगे। जबकि नीरज कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं निरंजन शर्मा ने अपने और सूरजभान सिंह के बारे में इशारा करते हुए कहा कि जब राहु और केतु आपके साथ हैं फिर चिंता की क्या बात है, ललन बाबू आपको अजय बहुमत से जिताएंगे। वहीं शशिशंकर शर्मा ने अपने भाषण के अनोखे अंदाज में सिर्फ 1 मिनट का भाषण देते हुए सबका दिल जीत लिया और जनसभा एनडीए गठबंधन जिंदाबाद के नारे और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभा को मनोज मोल्दियार ने कहा कि मोदी पहले पीएम हैं, उनकी दूरदृष्टि सुदूर गांव में शौचालय बनवाने तक गई तो माँ बहनों को धुआं से भी मुक्त कराया। वहीं राष्ट्र को आर्थिक और सामरिक रूप से शक्तिशाली भी बनाया। सभा को जदयू नेता श्रवण कुमार ने भी संबोधित किया और अंत में मंत्री और प्रत्याशी ललन सिंह ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि केंद्र में मोदी सरकार एक बार फिर पूर्ण बहुमत से बनेगी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री ने सबका साथ और सबके विकास के नारे को जीवंत करके दिखाया है। और इस पूरे कार्यक्रम का जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता रवि शंकर ने। उसके बाद मेहता जिले में 1,85,000 पर सिमट गए। ये मुंगेर लोकसभा में नेट 6.5 लाख पोलिंग कैपेसिटी है एनडीए का वोट का। इस चीज को याद रखिए। और विरोधी का कभी 2 लाख से ज्यादा पारिन हो रहा तो लड़ाई में कोई है भी नहीं। इसलिए एकता से लड़ना, आपको अपना नंबर लेना है कि हम में क्या ताकत है। और मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण करना पड़ रहा है कि बहुत बच्चा उठे, कोई कहे 25,000 से जीतेंगे, कोई कहे 52,000 से जीतेंगे। और 25,000 30,000 हमें आज भी याद है कि एकता जब होती है और दिल का दिल मिलन होता है तो जहां मार देगा वहां नेट कर धसा देगा। 36,600 वोट मोकामा नगर परिषद में पोल हुआ था। 36,222 वोट था हमारे पास। एकता की परिणाम था। वही एकता आज दिखाना है कि जितनी वोट से हम जीते थे मोकामा विधानसभा, उससे जरूर 5,000 ज्यादा दिन को जिताइए, ताकि मोकामा अपनी सम्मान स्वाभिमान को बता दे कि जब हम अपनी एकता और अपने स्वाभिमान से लड़ना चाहते हैं तो मेरा ताकत ये है। और लड़ाई में जब जाना है हम लोग को, तो लड़ाई में जाने के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए, यही ना होता है लड़ाई में। तो एक तरफ तो जोड़ी खड़ी है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और आदरणीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी की। ये 3 आदमी की जोड़ी है। अब इन तीनों ने मिलके इतना ना मजबूत हथियार हम लोग को दे दिया है कि कौन अब हम हथियार खोजने का जरूरत है भाई। इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है देश में गरीबी हटाने के लिए, भाई बेरोजगारी, बड़े लोग भाषण दे रहे हैं, तो बेरोजगारी कोई सरकारी नौकरी से बेरोजगारी दूर होता है? तो रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं और रोजगार का अवसर पिछले 5 वर्षों में जितना पैदा हुआ है उतना पिछले उसके पहले 30 वर्षों में रोजगार का अवसर पैदा हुआ। तो बेरोजगारी दूर करने में किसानों के हक में 56 इंच को और बढ़ाइएगा। तो जब 56 इंच को बढ़ाना है तो बिहार में जो लोकसभा चुनाव है
हम आपको यह आश्वस्त करते हैं कि जो जनता की मनोदशा है, उस मनोदशा में 40 का 40 सीट एनडीए गठबंधन बिहार के अंदर जीतने वाला है। हम आप तमाम कार्यकर्ता साथियों से एक ही अनुरोध करेंगे कि समाज के किसी तबके के यहाँ चले जाइए, हम विनती हाथ जोड़कर कहेंगे, विकास पर कोई बहस नहीं करेगा, कोई यह नहीं कहेगा कि हमारी गली नहीं बनाई गई, उसकी गली बनाई गई, हमारे बेटा को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला, उसके बेटा को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिला। मैं यही कहना चाहूंगा कि अब हमारा ललन बाबू का प्रतिष्ठा नहीं है, अब मोकामा में हमारा प्रतिष्ठा है, भाई सूरज भान जी का प्रतिष्ठा है, भाई मीना जी का प्रतिष्ठा, आप सभी लोगों का प्रतिष्ठा है। एक तरफ कैंडिडेट के रूप में ललन बाबू हैं, जिनको आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं भली भांति, और एक तरफ जैसा है उसका नाम भी लेने में शर्मसार महसूस होगा, घर में नाम भी बढ़िया से नहीं लीजिएगा। इसलिए मैं जानता हूं, मैं जब भी बात करता था ट्रॉमा सेंटर का अपने मंत्री से, तो कहते थे कि डॉक्टर साहब उसमें टेक्निकल दिक्कत है, कहां से आएगा मैन पावर। लेकिन सबसे पहला काम इन्होंने ये करवाया है कि मंत्रिमंडल से, ऐसे नहीं, मंत्रिमंडल से 73 मैन पावर को पहले डिप्यूट किया गया, क्योंकि बिल्डिंग तो बन जाता है, मैन पावर नहीं रहता तो नहीं चलता है। विक्रम में अभी बना हुआ ट्रॉमा सेंटर, मैन पावर नहीं था तो नहीं चल पाता। इसलिए सबसे बड़ा काम इन्होंने करवा दिया है। मुझे भी डर लगता था, मैं मोकामा में रहता था, डॉक्टर होने के नाते मुझे भी डर लगता था कि कहीं हार्ट अटैक हो जाएगा तो क्या होगा। यहाँ न्यूरोसर्जन भी रहेंगे, न्यूरोफिजिशियन भी रहेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट भी रहेंगे।